जय हिंद दोस्तों। आज मैं दोस्तों बात करूंगा कि वाई अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन द सिटी ऑफ द जापान हिरोशिमा एंड नागासाकी। कि दोस्तों कौन सी एक ऐसी वजह थी जिसके कारण अमेरिका ने बम जो ड्रॉप किया था, एटम बम, दो मतलब कि जो सिटीज़ थी उन पर ड्रॉप किए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। वो कौन सी ऐसी वजह थी दोस्तों एक्चुअली में ये बात है, जो रूट काज था मतलब कि बम ड्रॉप करने का दोस्तों, वो ये था कि दोस्तों अमेरिका जो है दोस्तों, वो मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में दोस्तों था ही नहीं। दोस्तों अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड में न्यूट्रल था दोस्तों, न्यूट्रल। तो दरअसल दोस्तों हुआ ये था, जब 1941 1941 में, जब 7 दिसंबर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर, जो मतलब कि फिलीपींस में उसका जो जहाँ पे कॉलोनी थी अमेरिका की, पर्ल हार्बर, तो वहाँ पे जब मतलब कि इस जापान ने जब अटैक किया था, वो क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि दोस्तों जापान का मतलब, जापान के पास, अपनी कंट्री के पास उस वक्त रिसोर्स थी ही नहीं। तो जापान चाहता था कि वो अलग अलग कंट्रीज़ को मतलब कब्ज़ा करके रिसोर्स पाए। और दोस्तों उसने कोरिया, यहाँ तक कि ताइवान और कुछ मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है चाइना थी उस वक्त, उसने उन पर कब्ज़ा कर दिया था। और दोस्तों वो चाहता था कि मतलब कि वो जो नीचे नीचे जो मतलब कंट्रीज़ आती हैं, फिलीपींस वगैरह वगैरह कंट्रीज़ आती हैं और इंडोनेशिया आती है, इन पे भी, मलेशिया वगैरह आती है, इन पे भी कब्ज़ा करेगा। लेकिन दोस्तों इन पे किस किस कंट्री की कॉलोनी थी? अमेरिका की कॉलोनी थी दोस्तों, फिलीपींस पे। और जो दोस्तों मलेशिया पे किसकी कॉलोनी थी? यूके की थी कॉलोनी। और दोस्तों जो इंडोनेशिया थी, इंडोनेशिया पे नीदरलैंड की कॉलोनी थी। तो सबसे पहले उसको फिलीपींस पे मतलब कि उसने सोचा कि वो फिलीपींस पे जो मतलब पर्ल हार्बर है, जो बेस है अमेरिका की मतलब नेवी एयरक्राफ्ट का, नेवी का, उस पर वो सबसे पहले अटैक करेगा, जिसके कारण वो मतलब कि बाद वाली जो कॉलोनी है उन पे अटैक करेगा दोस्तों। क्योंकि उसके जो मतलब कि जापान था, उसके पास ऑयल रिजर्व बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि वो 80% जो ऑयल था वो अमेरिका से लेता था। कहाँ से? अमेरिका से। और दोस्तों अमेरिका ने उनको ये मतलब कि शर्त दी थी कि वो अगर मतलब कि चाइना को वो छोड़ देता है, चाइना के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उनको छोड़ देता है, तो वो उनको ऑयल देंगे। तो ये दोस्तों मतलब कि जापान उसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर जापान उसको छोड़ देता तो मतलब कि दुनिया ये मानती कि जापान के साथ मतलब कि जो एक किस्म की जो जर्मनी पावर है, क्योंकि दोस्तों एक्सिस पावर थी जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी वगैरह, ये मतलब कि एक एक्सिस पावर थी। और मतलब कि उन लोगों को ये लगता कि जापान के साथ मतलब हिटलर होते हुए, जर्मनी के हिटलर होते हुए जापान ने हार मान दी, इन अमेरिका आर्मी के सामने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों हुआ ये था, जब दोस्तों उन्होंने 7 दिसंबर 1941 में, जापान ने जब मतलब 7 दिसंबर 1941 में एक सरप्राइज अटैक कर दिया दोस्तों। वेक अप टू द रियलिटी, आज आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ। जब 7 दिसंबर 1941 में जब उन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया, जो पर्ल हार्बर है दोस्तों, पर्ल हार्बर कहाँ गया? फिलीपीन की जो मतलब कि साउथर्न पार्ट में पड़ता है, जहाँ पे अमेरिका की कॉलोनी थी, वहाँ पे अमेरिका की जो मतलब नेवी थी उसका एयर बेस था। जब उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया तो दोस्तों हुआ क्या, जब मतलब अमेरिका की जो मतलब कि नेवी का जो मतलब कि डिस्ट्रक्शन हुई थी, वो तबाही हुई थी उनके जो एयरक्राफ्ट वगैरह की, उसका डेटा बता रहा हूँ आपको। 8 बैटलशिप मारी गई थी, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट दोस्तों खड़े खड़े उन्होंने मतलब कि हमले से ही दोस्तों उड़ा लिए थे। किसने? जो जापान की आर्मी थी दोस्तों। वो दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट तक ये मतलब कि जब जापान ने अटैक किया था जो अमेरिका के एयरबेस था पर्ल हार्बर, 1 घंटा 45 मिनट तक उन्होंने मतलब कि अमेरिका जो जापान के 390 एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने जो अमेरिका के 300 मतलब कि जापान के जो 350 एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने 390 एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन, 59 एंटी एयरक्राफ्ट और दोस्तों 8 बैटलशिप वगैरह उन्होंने वो ख़त्म कर दी थी अमेरिका की दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा हमला किया था, एक सरप्राइज़ अटैक किया था दोस्तों जापान ने सबसे पहले अमेरिका पे। दोस्तों अमेरिका मतलब कि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में जॉइन था ही नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मतलब कि जो अमेरिका मतलब उसके बाद जब अमेरिका ने अपनी जो 4 महीनों तक अपनी जो वो हार्बर था, पर्ल हार्बर था, उसको रिस्टोर किया। और उसके बाद दोस्तों असली जंग शुरू हुई दोस्तों। और उसके बाद 4 महीनों बाद 1942 में दोस्तों, जो दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक किया था, वो 4 महीनों बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने दोस्तों एक वार डिक्लेयर कर दी कि अब वो जापान पे अटैक करेगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले अमेरिका ने सबसे पहले टोक्यो पे दोस्तों हमला किया। 1942 में टोक्यो पे हमला किया। वो दोस्तों इतना तेज़ हमला किया कि टोक्यो के बहुत सारे जो मतलब कि
पॉपुलेशन थी दोस्तों वो ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों टोक्यो पे। और दोस्तों ये जो उसका जो अटैक है ये 1942 का, वो उधर ही नहीं रुकता है दोस्तों, वो 3-4 सालों तक दोस्तों अटैक करता रहा। और उसका जो यूएसए का पल्ला था वो जापान पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों फिर भी उसका जो राजा था जापान का हीरो ही, तो वो सरेंडर करने की सोच ही नहीं रहा था दोस्तों। और उसने दोस्तों एक ऑपरेशन डाउनफॉल, याद रखना दोस्तों, एक ऑपरेशन था ये, ऑपरेशन डाउनफॉल उसने शुरू किया, जिसमें वो चाहता था कि वो अमेरिका पे बहुत ही बड़ा एक हमला करेगा। लेकिन ये दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन की भनक ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट था उस वक्त का, अमेरिका का प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को लग गई। और हैरी ट्रूमैन ने अटैक करना उन पे एक ये इम्पोर्टेंट समझा। और दोस्तों उसके बाद हैरी ट्रूमैन ने मतलब कि एक मीटिंग बुलाई। और उसके बाद जैसे कि दोस्तों एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन का हमला करती है तो सबसे पहले उसको उस दूसरी कंट्री से परमिशन लेना पड़ती है। तो जो अमेरिका थी, अमेरिका ने दोस्तों यूके से परमिशन ली थी। किससे? यूके से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपना जो मतलब कि न्यूक्लियर टेस्ट था वो कब किया था? वो किया था 16 जुलाई 1945 में। उन्होंने पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। और दोस्तों उसके बाद मतलब कि जो हैरी ट्रूमैन है वो एक मतलब कि मीटिंग बुलाता है कि अमेरिका जो जापान की कौन सी एक ऐसी सिटी है जिस पे हम हमला करें ताकि ये वर्ल्ड वार पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए और जो हीरो है तो है जो राजा है जापान का वो सरेंडर कर दे। दोस्तों उसकी वजह से जो जापान के बहुत सारे जो मतलब कि कह सकते हैं हम जो पॉपुलेशन थे, जो मोर्टेलिटी जो रेट था वो उसकी वजह से ही हुआ था दोस्तों। और दोस्तों क्या हुआ फिर इस हमले को मतलब कि दोस्तों बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने मतलब कि एटम बम ड्रॉप कर दिया हिरोशिमा सिटी में। कहाँ पे? हिरोशिमा सिटी में दोस्तों। हिरोशिमा सिटी में उन्होंने दोस्तों इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि दोस्तों हिरोशिमा सिटी में एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया था, वहीं से पूरी सप्लाई होती थी दोस्तों। कुछ भी जो मतलब कि सप्लाई करना हो, चाहे ऑयल वगैरह जो भी, वहाँ से उन्होंने वो उसको ख़त्म करना चाहते थे वो बेस को, ताकि वो ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सरेंडर कर देगा जापान। लेकिन जापान ने फिर भी दोस्तों सरेंडर नहीं किया, जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। और दोस्तों 9 अगस्त को दोबारा हमला कर दिया यहाँ पे नागासाकी में। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में दोबारा हमला कर दिया। दोस्तों मैं आपको अब डेटा बता रहा है इसका। जो हिरोशिमा थी वहाँ पे 70,000 से 80,000 तक जो लोग थे वो मतलब कि जब धमाका हुआ तब भी मर गए थे दोस्तों। और दोस्तों जो मतलब कि वहाँ पे जो टेम्परेचर था जब ये बम फटा था, जिसका नाम मतलब ये रखा था उन्होंने लिटिल बॉय। पहला जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर था। और जो लोग थे दोस्तों वो भाप की शेप में उड़ के मर गए थे। मैंने आपको बोल दिया कि एडवांस एक ही मतलब कि इंस्टेंटली दोस्तों वहाँ पे 70,000 से लेके 80,000 तक जो मतलब कि लोग थे वो मर गए। यानी ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन ऑफ द हिरोशिमा, वो पूरी की पूरी 30% पॉपुलेशन दोस्तों ख़त्म हो चुकी थी। और दोस्तों जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो दूसरा बम दोस्तों नागासाकी पे गिराया गया। दोस्तों वो नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो दोस्तों कुछ हाइट पे ऊपर ही फट चुका था, जिसके कारण नुकसान तो कम हुआ लेकिन 40,000 से भी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे मारे गए थे लोग दोस्तों। हिरोशिमा के मुकाबले में देखा जाए तो मतलब कि जो नागासाकी पे बम गिराया गया था, कौन? फैटमैन, उसका नाम था फैटमैन। वो मोर एफिशिएंट था लेकिन वो कुछ हाइट में फट गया जिसके कारण नुकसान कम हुआ था। और जो मतलब कि नीचे जो डिस्ट्रक्शन थी वगैरह वगैरह कम हुई थी। और दोस्तों लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों अगर मतलब कि उस वक्त जो हीरो हुई तो सरेंडर नहीं करता तो 19 अगस्त को मतलब तीसरा एटम बम हमला हो जाना था दोस्तों। 19 अगस्त को तीसरा एटम बम हमला अमेरिका ने कर देना था। लेकिन दोस्तों 14 अगस्त 1945 को ही जो हीरो हुई था उसने सरेंडर कर दिया गया, जिसके कारण ये पूरी की पूरी जंग ख़त्म हो गई दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आज तक टिल नाउ, आज तक मतलब कि वही 2 एटम बम यूज़ हुए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। दोस्तों आप में से बहुत सारे मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये तो पता होगा कि एटम बम कब गिराए गए थे, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, बस यही पता होगा। लेकिन क्यों गिराए गए थे ये किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों लाता रहूँ और सबसे पहले आप उसकी नोटिफिकेशन पाएँ। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जापान दोस्तों आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में उससे आगे है दोस्तों। क्योंकि जब ये सरेंडर हुआ था तो जो मतलब कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था हैरी ट्रूमैन, उसने दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। उसने कहा था कि आज के बाद मतलब कि जापान की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लेते हैं, ताकि कोई भी जो कंट्री जापान पे हमला करेगी तो जापान को उस कंट्री से हम बचाएंगे। जिसके कारण दोस्तों बहुत
जिसकी वजह से बहुत सारे जो मतलब कि दोस्तों कह सकते हैं जो आर्मी में मतलब कि ये मेजर वगैरह जो भी कुछ थे दोस्तों, तो वो क्या हो गए, उन्होंने मतलब कि ये फ़ौज का जो डिफेंस का चक्कर था दोस्तों ये छोड़ दिया, खुद बिजनेसमैन बन गए। और दोस्तों आज जो मतलब जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है दोस्तों। इवन के मतलब जो उनके होटल है वहाँ पे रोबोट काम करते हैं दोस्तों, मेट्रो ट्रेन वगैरह वगैरह, बुलेट ट्रेन दोस्तों, ये सब कुछ सबसे आगे चल रहा है दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में। इट जस्ट इम्पॉसिबल दोस्तों कि 2 एटम बम का मतलब कि जो हमला झेलने के बाद भी दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे टॉप। दोस्तों आप कह सकते हैं कि जापान ने मतलब कि दिन रात मेहनत की है अपनी जो मतलब कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों जो उनका पूरा का पूरा, मैंने आपको बोल दिया कि जो इंटरनली उनके पास आर्मी है, ये नहीं है कि आर्मी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जो इंटरनली जो मतलब के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एग्रेशंस वगैरह होते हैं इंटरनल तरीके जो कंट्री में ही, बस उसके लिए वो उसको सेटल करने के लिए रखी है, बल्कि बाहर के लिए जो अमेरिका ने इसका ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।